पंजाब के अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल और सोशल कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। देश की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को खतरा है इससे, हमारी अखंडता को खतरा पैदा हो गया, इंडिया को खतरा पैदा हो गया इस फिल्म से। बैन बूमरैंग कर गया साहब। इसकी प्रतिक्रिया बहुत भयानक हुई। रुकना तो दूर, शायद कोई बचेगा नहीं, पंजाबी तो कोई नहीं, ये अब सब तक पहुंच गई है और जहां नहीं भी पहुंच सकती थी वहां भी पहुंच गई है और पहुंचती ही चली जा रही है। जब केरला स्टोरी आती है या कश्मीर फाइल्स आती है या कोई इस किस्म की और फिल्में आती हैं तो उन्हें बिना कट के पास कर दिया जाता है। सिखों के ऊपर जो अत्याचार हुए सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर, उसको दिखाने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। हम अल्पसंख्यकों के साथ हम लगातार दूसरे दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं और उस सब को सही ठहराने के लिए हमने बहुत सारा गल्प पैदा कर लिया है। उनका गला घोंट देंगे हम, उनको बोलने नहीं देंगे, उनको कहानी नहीं लिखने देंगे, उनको सिनेमा नहीं बनाने देंगे, उनको इकट्ठा नहीं होने देंगे। पंजाब के गांवों में, धार्मिक स्थलों में, गुरुद्वारों में और कई और जगह पे मुफ्त स्क्रीनिंग चल रही है। आओ देखो उसको। आप धुरंधर जैसी फिल्म को टैक्स फ्री कर देते हो, केरला स्टोरी आप रिलीज करते हो और प्राइम मिनिस्टर भी उनका समर्थन करते हैं। कल इन पे भी बनेंगी कहानियां, इनके भी उत्पीड़ित हैं, बहुसंख्या है उनकी, किसको किसको आप रोकेंगे? इस ढंग से आप एक बॉर्डर स्टेट को, जो बेसिकली एक लिंकिंग पॉइंट है कश्मीर का, आप अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारते हो। उसकी वजह से मार ली है, कुल्हाड़ी मारते नहीं है, कुल्हाड़ी मार ली है। आप सोच ही नहीं सकते कि ये कहां तक आपने इसको पहुंचा दिया। आपने इसे सीमित करने का प्रयास किया, लेकिन ये तो अब सबके बीच है और जिनके बीच आप रोकना चाहते थे वो उनके बीच ही नहीं है, अब ये वैश्विक चर्चा का मुद्दा बन गई है। पंजाब के अंदर जो एक किस्म से एक सोई हुई जो एक सरकार के प्रति जो नफरत है वो फिर से जाग रही है। हमारे समाज की और हमारे देश की जो बुनियाद है, दरअसल उसके लिए चुनौती दे रहा है। हमारा एक ये भी आंकड़ा है कि हम सबसे दुखी समाज है। हम क्यों दुखी हैं? इसी तरह के फैसलों से। अगर हमारे दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम सतलज मूवी के बैन के ऊपर, जिसे पूरी दुनिया में अब ZEE5 के ऊपर OTT पे बैन कर दिया गया है। लेकिन जहां इसको वहां बैन किया गया, वहीं हिंदुस्तान के गांवों में जहां पर सिख कम्युनिटी ज्यादा है, गुरुद्वारों में, पंजाब के परिसर में इसको जमकर दिखाया जा रहा है साहब। और लाखों लोग पिछले एक हफ्ते 10 दिन में इसको देख चुके हैं कि कैसे सरकार ने इस पिक्चर को दबाने की कोशिश की, कुचलने की कोशिश की, सेंसर करने की कोशिश की। अल्टीमेटली ये बूमरैंग कर गया साहब, सरकार के ऊपर उल्टा हो गया। शायद हो सकता है इसको इतने लोग देखते ही ना, लेकिन सरकार के बैन करने के कारण इस मूवी को देखने वालों की संख्या मिलियंस में हो गई है इस टाइम। और लगातार शोज चल रहे हैं साहब, पंचायतों में भी शो चल रहे हैं। दिलजीत दोसांझ इंटरनेशनल स्टार है साहब, दीवानी है, करोड़ों लोग उसके दीवाने हैं साहब, लाखों नहीं है, करोड़ों लोग उसके दीवाने हैं। उसकी फिल्म सतलज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने OTT प्लेटफॉर्म से हटा दिया, ZEE5 पे थी है। और अल्टीमेटली पंजाब के अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल और सोशल कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। बड़े बड़े लोगों ने इसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। इवन स्वामीनाथन अय्यर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा कि सेंसर को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से वो एक तरह से ठीक भी है और गलत भी है, यानी कि ना इधर के ना उधर के। अब ये पूरा का पूरा जो प्रतिबंध था इसके ऊपर जो लगाया गया, ये उल्टा असर करने वाला साबित हो गया। ये फिल्म सोशल मीडिया एप्स और लोकल लेवल पर अब हर घर तक पहुंच गई। मकसद वही था उनका। इसका पहले पुराना नाम घल्लूघारा और बाद में पंजाब 95 रखा गया था। हनी त्रिहान की डायरेक्टेड मूवी है। ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर यह पिक्चर थी। और 1984 और 1994 के बीच में उन्होंने हजारों अननोन डेड बॉडीज और उनके क्रिएशन के सच को उजागर किया था कि कैसे पंजाब पुलिस ने हजारों लोगों को किडनैप किया और उनको मार दिया और उनको जला दिया शमशान घाट में लावारिस समझकर। अल्टीमेटली जसवंत सिंह खालड़ा को भी क्या कहते हैं कि किडनैप कर लिया गया और उनको भी मार दिया गया। ये उन्हीं की लाइफ की स्टोरी के ऊपर पिक्चर बनी, जिसके बाद अदालत ने जो दोषी पुलिस वाले थे उनको भी उम्र कैद की सजा सुनाई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन 127 कट लगाने की बात कर रहे थे, पर पिक्चर में बचा क्या उसके अंदर? फिर
इसे फिल्म निर्माताओं ने एक्सेप्ट ही नहीं किया और सतलज नाम से ZEE5 पे इसको बैन अपना रिलीज कर दिया। 2 दिन के अंदर अंदर 48 आवर्स में सरकार ने इसे बैन कर दिया कि वहां भी बैन हो गई है। तो कि इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी आएगी, हम देखेंगे कि इसको पूरा बैन कर दो। कि देश की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को खतरा है इससे, हमारी अखंडता को खतरा पैदा हो गया, इंडिया को खतरा पैदा हो गया इस फिल्म से। पैनल का मानना है कि फिल्म का झुकाव एक तरफा है, जो एक्सट्रीमिस्ट की जो वायलेंस एक्टिविटीज है जो देखा जाए तो उसको नजरअंदाज करता है और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की जो टॉर्चर्स हैं ये उसको उजागर करता है। पंजाब में राजनीतिक माहौल को देखते हुए अंदेशा था कि फिल्म कुछ ना कुछ तो करेगी। अल्टीमेटली बैन बूमरैंग कर गया साहब। लेकिन इसी के साथ जब क्वेश्चन कई उठ रहे हैं कि ये कहते हैं कि फिल्म का झुकाव एक तरफा है, जब केरला स्टोरी आती है या कश्मीर फाइल्स आती है या कोई इस किस्म की और फिल्में आती हैं तो उन्हें बिना कट के पास कर दिया जाता है। तब सेंसर बोर्ड को तब नहीं लगता कि ये पूरी की पूरी फिल्म एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर, अत्याचार के ऊपर दिखाया जा रहा है, क्या होता है उसमें। लेकिन साहब दोहरे मापदंड है ना, सिखों के ऊपर जो अत्याचार हुए सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर, उसको दिखाने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। ये बूमरैंग उल्टा ये बूमरैंग हो गया और सारा का सारा इफेक्ट उल्टा हो गया। फिल्म को दबाने की कोशिश ने इसे और ज्यादा पॉपुलर बना दिया और ये हजारों नहीं लाखों कॉपियां आज की डेट में आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फाइल शेयरिंग वेबसाइट पे, पता नहीं किस पे सब मिल रही हैं। पंजाब के गांवों में, धार्मिक स्थलों में, गुरुद्वारों में और कई और जगह पे मुफ्त स्क्रीनिंग चल रही है कि आओ देखो उसको। भारत में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन इंडिया के भी कई गुरुद्वारों के अंदर पिक्चर दिखाई जाती है। अब मुसीबत ये हो गई है कि आपने बैन तो कर दिया, लेकिन ये बैन तो भाई साहब बूमरैंग कर गया, उल्टा ही पड़ गया। दिलजीत दोसांझ ने कहा जितना इसे रोकने की कोशिश की जाएगी उतनी ही इसकी चर्चा होगी और उनका कहना था कि मुझे खुशी है कि कहानी अब घर घर पहुंच चुकी है। इस बैन ने पंजाब की पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है और दरअसल केंद्र सरकार के फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की है अकाली दल ने भी, आम आदमी पार्टी ने भी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो SGPC उसने भी, कि सेंसरशिप के दोहरे मापदंड है। आप धुरंधर जैसी फिल्म को टैक्स फ्री कर देते हो, केरला स्टोरी आप रिलीज करते हो, कश्मीर फाइल रिलीज करते हो और बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर जाके उसको देखते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी उनका समर्थन करते हैं। लेकिन दूसरी ओर पंजाब के इतिहास में अगर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन पर कोई फिल्म बनती है तो आप नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर उसे ब्लॉक कर देते हो। सिख संगठनों का तर्क है कि इतिहास की कड़वी सच्चाई और अदालती फैसलों को फिल्म के जरिए दिखाना फ्री स्पीच का हिस्सा है, इसे दबाया नहीं जा सकता। लेकिन एक केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी सिख हैं, रवनीत सिंह बिट्टू, कहते हैं कि नहीं, वो क्या है कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर जो कंट्रोवर्सीज है उसको इतिहास के रूप में नहीं दिखाया जा सकता और फिल्म निर्माताओं को पंजाब पुलिस के शहीदों पर भी फिल्म बनानी चाहिए। तो बिट्टू साहब आप बना लो ना, आपको किसने कहा, आप शहीदों में फिल्म बना लो, प्रोड्यूसर को जो ठीक लगेगा वो बनाएगा, आप किसी के ऊपर इंपोज तो नहीं कर सकते ना, पाबंदियां काम नहीं आती हैं। इस डिजिटल एज में किसी भी विचार को, किसी आइडियोलॉजी को, किसी कहानी को आप बैन नहीं कर सकते ना। बैन करते हो तो बैन करने के चक्कर में जसवंत सिंह खालड़ा और उसके जो स्ट्रगल था उसको फिर से जिंदा कर दिया, एक नई बहस को जन्म दे दिया कि ये सेंसरशिप दूसरे धर्मों के लोगों के तो खिलाफ जाती है, लेकिन जो हिंदू धर्म के ऊपर जो सारी पिक्चरें बनी जिसमें कश्मीर फाइल या केरला स्टोरी टाइप की हैं, धुरंधर हैं, तो उसको तो आप टैक्स फ्री करवा देते हो, अपने मिनिस्टरों को भेजते हो कि जाओ उन पिक्चरों को देखो जाके। ये दोगली नीति जो है ना वो मोदी सरकार की, ये कोई नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है। लेकिन मुसीबत ये है ना, इस ढंग से आप एक बॉर्डर स्टेट को जो बेसिकली एक लिंकिंग पॉइंट है कश्मीर का, आप अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारते हो। उसकी वजह से मार ली है, कुल्हाड़ी मारते नहीं है, कुल्हाड़ी मार ली है एक्चुअली। पहले तो हो सकता है कुछ हजार लोग इसको देखते थे या 1-2 लाख देखते थे, अब इसे मिलियंस नहीं करोड़ ऑफ लोग देख रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे और आपका मकसद भी डिफीट हो गया। बल्कि पंजाब के अंदर जो एक किस्म से एक सोई हुई जो एक सरकार के प्रति जो नफरत है
वो फिर से जाग रही है। मोदी को पता है इस बात का, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि मोदी सरकार ने कुल्हाड़ी पर जाके पैर मार दिया है। एक्चुअली मोदी दरअसल देश को ही नहीं समझ पाए, भारत को ही नहीं समझ पाए, और किसको समझेंगे। दरअसल एक फिल्म आई है सतलुज, इसमें एक कहानी है। ये कहानी है एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की जिनका नाम था जसवंत सिंह खालड़ा। पंजाब के थे। जो पंजाबी समाज है दुनिया में और भारत में, उसमें बहुत आप कह सकते हैं तकलीफ देह स्मृति को कला के माध्यम से फिर से ताज़ा कर दिया है। हमारे डिस्पेंसेशन ने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं इसकी प्रतिक्रिया बहुत भयानक हुई। रुकना तो दूर, शायद कोई बचेगा नहीं। पंजाबी तो कोई नहीं, और गैर पंजाबी भी बहुत सारे, हम जैसे सब मजबूर किए गए हैं कि हम इस फिल्म को ज़रूर देखें। कि आज बहुत मुश्किल है कि आप इसको इग्नोर कर सकें, बल्कि जिन्होंने ये सोचा कि इसको विड्रॉ कर लेने से, इसको दिखाने की जो आज़ादी है उसको विड्रॉ कर लेने से वो इसको रोक सकेंगे, उन्होंने दरअसल उल्टा कर दिया है। ये अब सब तक पहुंच गई है, और जहां नहीं भी पहुंच सकती थी वहां भी पहुंच गई है, और पहुंचती ही चली जा रही है। अब हमारे अतीत में बहुत सारी ऐसे सवाल हैं जिनके हम उत्तर छुपाना चाहते हैं। हम आदिवासियों से किए अत्याचारों की बात करने से बचना चाहते हैं। हम दलितों के ऊपर अनवरत जारी अत्याचारों को तमाम तरह के झूठ के लबादों से, आंकड़ों की हेरा फेरी से और अन्य चीज़ों से ढकते हैं। हम अल्पसंख्यकों के साथ हम लगातार दूसरे दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं, और उस सब को सही ठहराने के लिए हमने बहुत सारा गल्प पैदा कर लिया है। अभी जो आपको हम वीडियो पे दिखाएंगे, आप देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि बहुत सी जगहों पे कुछ हो रहा है। लोग स्क्रीन लगा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, देखेंगे कुछ लोग रोने वाली मुद्रा में हैं, कुछ बच्चे हैं वो आंसू पोंछ रहे हैं, कुछ स्त्रियां हैं वो भी आंसू पोंछ रही हैं, या लोग स्तब्ध हैं, एकदम चुप हैं, एक खामोशी है। और लोग ये दुनिया के हर हिस्से में करते हुए मिल रहे हैं। एक खास पहचान के लोग जिन्हें हम दूर से ही पहचान लेंगे, हमारे पंजाबी लोग। विदेशों में बचे पंजाबी समुदाय के बीच कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह जहां पंजाबी बस्तियां हैं, लोग गुरुद्वारों में, घरों में, या कहीं इकट्ठा होने की जगहों में, सिनेमा घरों में जहां ये फिल्म लगी है, सामुदायिक प्रदर्शनों में लोग इसको देख रहे हैं। देखने वालों की आंखें नम हैं, मन में बेचैनी है, गुस्सा है, बच्चे सवाल पूछ रहे हैं जिनके उत्तर नहीं है। और यहीं से एक प्रश्न जन्म लेता है कि क्या किसी कहानी को रोक देने से उसकी स्मृति समाप्त हो सकती है, या वो और अधिक गहरी हो जाती है? या किसी सिनेमा को अगर आप ब्लॉक कर देते हैं और सोचते हैं कि ये लोगों तक नहीं जाएगा, क्या ऐसा हो पाता है? हमारे पास अनेक उदाहरण है कि ऐसा नहीं होता, फिर भी हम ऐसा क्यों बार बार करते हैं? और जब आप किसी ऐसे देश में, हमारे जैसे देश में ऐसा करते हैं जहाँ इस आधार पर विभाजन है कि बहुसंख्यक समाज अलग तरह से सोच रहा है, अल्पसंख्यक समाजों में अलग अलग तरह की दुख और सुख है, तो ये जो सतलज जैसी फिल्में आती हैं, ये कोई सुपर हीरो फिल्म नहीं है, लेकिन इनकी कहानी इनका हीरो है। और कहानी के जो पात्र हैं वो हमारे समाज में व्याप्त, स्थापित, घटे दुख को व्यक्त करती हैं। जो जसवंत सिंह कालड़ा है, जब आप उनके बारे में जानते हैं, वो एक बैंक की नौकरी करते थे, और वहाँ से उन्होंने ये तलाश करने की कोशिश की उस दौर में जब पंजाब आग में जल रहा था कि बहुत सारे लोग बहुत सारी जनपदों में मार के जला दिए जा रहे हैं या नदी में फेंक दिए जा रहे हैं। उनके बारे में डिटेल्स नहीं है, अनाम के तौर पर वो जलाए या मारे जा रहे हैं। उन्होंने स्मशानों में जाके जगह जगह से वो आंकड़े इकट्ठा किए कि वहाँ पहले उसी दौर में कितनी मृत्यु होती थी, अब कितनी हुई हैं। हमारे पड़ोस के देश में निश्चित तौर पर जो हॉस्टिलिटी है, तो क्या हम इस तरह के फैसलों से उसको मौका दे रहे हैं? जिन्होंने ये फिल्म बनाई है उन्हें बहुत कठिनाइयाँ हुई इस फिल्म को प्रदर्शित करने में। हमारे सेंसर बोर्ड ने उसमें तरह तरह के रोक लगाए, बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारे कट मांगे, उन्हें बहुत बेचैन किया। फिल्म बनाने वाले इससे ऐसा लगता है कि वो इस कहानी से दिल से सहमत थे। फिल्म में काम करने वाले मशहूर अभिनेता दिलजीत दोसांझ जो हैं, उनके बयानों से उन्होंने इस फिल्म के लिए कोई पैसा नहीं लिया, ऐसा निर्माता ने कहा है। और ये कहा कि जब भी किसी डेट की या ज़रूरत होगी या कोई भी तारीख आप तय करेंगे, आप मुझे वहाँ पहले से पाएंगे। तो ये बताती है कि इस कथा ने
दरअसल उनके मन को पहले से झिझोड़ रखा था। ये बताती है कि हमारी आबादी के एक हिस्से में इस तरह की चीज़ है, ये भावना है, उनके साथ अत्याचार हुए हैं, उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और न्याय नहीं हो सका है। तो अगर ये भावना है तो हम इसे कैसे हल करेंगे, ये सवाल है। उनका गला घोंट देंगे हम, उनको बोलने नहीं देंगे, उनको कहानी नहीं लिखने देंगे, उनको कविता नहीं करने देंगे, उनको सिनेमा नहीं बनाने देंगे, उनको नाटक नहीं करने देंगे, उनको सभा नहीं करने देंगे, उनको इकट्ठा नहीं होने देंगे? क्या ये इलाज है? दुर्भाग्य से ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेगी, वो भी एक अलग अंदाज में।